हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रॉयल एनफील्ड मेटियोर फायरबॉल यानी कि बेस, ये इसका प्राइस, ईएमआई ऑप्शंस, डाउन पेमेंट, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कितना एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा, यानी कि कितने एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे अगर आप इस बाइक को किस्तों पर लेते हैं। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल की अगर आप किस्तें बनवाते हैं, ईएमआई बनवाते हैं, तब आपको ये बाइक कितनी महंगी पड़ेगी। पूरी वीडियो अगर आप देखते हैं तो मैं आपके सारे डाउट, सारे सवालों का जवाब काफी आसानी से दे पाऊंगा और आप समझ भी पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्यूल टैंक से। इसके अंदर 15 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। E20 का सपोर्ट मिलता है, यानी कि अब आप इसके अंदर 20% एथेनॉल, 80% पेट्रोल वाला पेट्रोल डलवा के भी चला पाएंगे। इसके अंदर सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है जो काफी बेसिक है। ये है इसके साइड एंड बार मिरर्स, ये एक्सेसरीज का पार्ट है, इसको आप चाहो तो लगवा भी सकते हो, बट इसके अंदर आपको रेगुलर वाले ही मिरर्स देखने को मिलते हैं। फ्रंट वाली इसकी हेडलाइट है वो हाइलोजन ही आती है और रिंग लाइट आपको एलईडी डीआरएल्स मिल जाती है। सिर्फ इसके अंदर एलईडी डीआरएल्स, रिंग लाइट आती है, बाकी सारे बल्ब हाइलोजन मिलते हैं। रेड कलर भी आप ले सकते हो, 4 कलर के ऑप्शंस मिलते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड येलो। और अगर आपको इसके ऊपर वाला वेरिएंट लेना है, यानी कि ये वाला, ये है बीच का वेरिएंट। 3 वेरिएंट्स आते हैं इसके अंदर। ये बीच का वेरिएंट है, स्टेलर इसको कहते हैं, मेटियोर स्टेलर 350, ये ब्लू कलर इसका खड़ा हुआ है। और ये है इसका सुपरनोवा, इसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या क्या चीजें बेस के अंदर मिल जाती है, स्टैंडर्ड जो क्लासिक के अंदर नहीं आती है, एलॉय व्हील्स मिलते हैं और एलईडी डीआरएल मिलती है। लाइट के अंदर काफी चीजें इसके अंदर ऐसी हैं जो इसको क्लासिक 350 से बेहतर बनाती है। इस बाइक के अंदर एलॉय व्हील्स आते हैं, ट्यूबलेस टायर आते हैं, बेस मॉडल से स्प्लिट सीट्स आती हैं और इस बाइक की जो सीट हाइट है वो क्लासिक से भी कम है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। और इसके जो फुट पैक्स है वो आगे की तरफ है, जिससे आप काफी अच्छी और बेटर क्वालिटी की लॉन्ग राइड भी ड्राइव कर सकते हो। क्लासिक के अंदर थोड़ा सा आपको स्ट्रेट बैठना पड़ता है, बट इस बाइक के अंदर ऐसा नहीं है, तो ये ज्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू क्लासिक। डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल एबीएस इसके अंदर बेस मॉडल से ही आते हैं। और ये इसका कलर देख लो आप, रेड कितना आई कैचिंग है रॉयल एनफील्ड टैंक के ऊपर। और इस बाइक का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो है 15 लीटर की, जिसमें आपको 30 से 35 kmpl का एवरेज मिल जाता है। फ्यूल कैप प्लास्टिक का है, जिसको क्रोम का टच दिया गया है। ये लगता है सिल्वर का बट है नहीं। यहाँ पे हैंडल आपको वही क्लासिक और मेटियोर हंटर वाला मिलता है। ये इसका सेमी डिजिटल मीटर कंसोल, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। स्विचेस वही सेम मिलते हैं जो हंटर, मेटियोर और रॉयल एनफील्ड की क्लासिक के अंदर भी आते हैं। पीछे वाला मडगार्ड भी इसका प्लास्टिक का है, आगे वाला भी प्लास्टिक का है। तो इसका 191 kg कर्व वेट होता है, जो क्लासिक का 195 kg है। 4 किलो कम है ये क्लासिक से। पीछे वाला डिस्क ब्रेक 270 mm का है और आगे वाला है 300 mm का डिस्क ब्रेक। फ्रंट एंड रियर दोनों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। और यहाँ पे इंजन और एग्जॉस्ट प्रॉपर मैट फिनिशिंग के साथ में दिया है, जिससे मेंटेन करना गाड़ी को काफी आसान हो जाता है। फ्रंट वाला जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है वो 41 mm का है और 130 mm का ट्रैवल मिलता है। और रियर के अंदर मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं, जो 6 स्टेप एडजस्टेबल आपको मिल जाते हैं। 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। इंजन की बात कर लेते हैं तो 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है। 20 PS की टॉर्क जनरेट करता है। 27 न्यूटन मीटर की टॉप स्पीड जाती है। 125 की 5 गियर आते हैं। और यही सेम इंजन क्लासिक 350 के अंदर आता है और हंटर के अंदर भी आता है। इस बाइक को अगर आप लेना चाहते हो तो इसका प्राइसिंग है 2,35,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली के अंदर। अब बात करते हैं EMI ऑप्शंस की। मेटियोर 350 फायरबॉल बेस मॉडल 2024 EMI ऑप्शंस देख लेते हैं। एक शोरूम प्राइस 2,05,900 रुपये, यानी कि जिस प्राइस पॉइंट पे कंपनी शोरूम को बाइक प्रोवाइड करती है, उसके बाद ये 2 चार्जेस कंपलसरी होती है, यानी कि RTO और इंश्योरेंस। ये दोनों प्लस होने के बाद ऑन रोड प्राइस आता है आपका, ठीक है। एसेसरीज वगैरह कुछ भी अभी नहीं जोड़िए, 2,33,897 रुपये आपका ऑन रोड प्राइस हो जाता है। इस प्राइस पे आप चाहो तो बाइक ले जा सकते हो। अगर आपको एडिशनली ऑप्शनली ये चीज़ें होती हैं, अगर ये नहीं लगवानी है या नहीं चाहिए तो आप इस प्राइस पे कैश ये दे के ले जा सकते हो। बट कॉमन ये चीज़ें सभी लोग लगवाते हैं, तो मैंने इसको इंक्लूड किया है। 0 डेप्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, 1400 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा इसका। ये 4 चीज़ें एक्सेसरीज में आ जाती हैं। लेग गार्ड, सम गार्ड जो इंजन को प्रोटेक्ट करता है, बैक रेस्ट जो इम्पोर्टेंट होता है बैक प्लेन के लिए, अगर आप चाहो तो लगवा लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होती है उससे भी। सीट कवर आप चाहो तो लगवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हम इसको जब करते हैं, इसमें इसको जोड़ने के बाद तो आता है 2,47,000 ऑन रोड फाइनल हमारा, ठीक है। कैश अब ये देखो सारी चीज़ें लगवाओ और बाइक को ले जा सकते हो। अब बात आती है EMI ऑप्शंस की। 85% आपका लोन हो जाता है इस अमाउंट पे जो ऑन रोड आया है। इसका 85% ये बनता है जो आपको EMI किस्त बनेगी इतने अमाउंट की। इसमें से ऑन रोड प्राइस में से हमने ये माइनस कर दिया, ठीक है। इसमें से तो आता है हमारा 37,000 रुपये, जिसको आपको डाउन पेमेंट करनी होगी। आप 37,000 रुपये डाउन पेमेंट कर सकते हो। अब उसके बाद मंथली आपकी कितनी EMI बनेगी, 1.5 साल के लिए अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो 13,514 रुपये 18 महीनों के लिए। यहाँ पे 2 साल के लिए 10,000 की बन जाती है, 10,500 रुपये की 24 मंथ्स के लिए। 7,558 36 महीने, यानी कि 3 साल के लिए। 4 साल के लिए 6,098 रुपये, ठीक है, 48 मंथ्स के लिए।
ये तो आपका सीधा सीधा हिसाब हो गया। अब बात करते हैं कितना आपको टोटल पे करना पड़ेगा अगर आप EMI पे लेते हो। 2,47,000 रुपये की ऑन रोड पड़ रही थी, 1.5 साल के बाद 2,80,000 की पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे कितने की पड़ रही है, ये है 2 साल, सॉरी ये 1.5 साल के लिए 2,80,000, 2 साल के लिए 2,90,000 ऑलमोस्ट पहुँच जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो ये प्राइस था। 3 साल के लिए 3 लाख क्रॉस कर चुकी है, 3,10,000 इसको मान सकते हो आप, 3,10,000 रुपये की पड़ेगी। और यहाँ पे 4 साल के लिए कितने की पड़ेगी, 2,29,000 रुपये। मतलब बेस मॉडल ले रहे हो आप, 4 साल में अगर आप इसकी EMI पे करते हो उसमें आपको टोटल इतना पे करना है। तो ये एक्स्ट्रा कितने जा रहे हैं, 1.5 साल में 32,000, ऑलमोस्ट 34,000, 33,000 मान लो इसको, 42,000 2 साल के लिए, 3 साल के लिए 61,000 एक्स्ट्रा, और 4 साल के लिए 82,000 यानी कि 82,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे। मेन मुझे आपको ये समझाना था। अब यहाँ पे अगर आप डाउन पेमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे डालते हो, यानी कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए, तो ये अमाउंट आपका बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, 8% या 8.19% इंटरेस्ट मैंने इस पर लगाया है, जो कॉमन लगता है, नॉर्मल लगता है। अगर आपका सिविल बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, तो आपको 7.99 हो जाता है, ये कॉमन रहता है। ठीक है, ये उसकी कैलकुलेशन है। अब बात कर लेते हैं क्या चीज़ें शोरूम से मिलती हैं। यहाँ पे 3 साल के लिए वारंटी मिलेगी और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी बाइक के ऊपर। एक रोड साइड असिस्टेंट मिलता है, जिसमें आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बाइक ख़राब होती है तो वहाँ पे आपको बाइक ठीक की जाती है वहीं पे आके। हाफ फेस हेलमेट मिलता है, HSRP नंबर प्लेट मिलती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि RC, दोनों चीज़ें आपको शोरूम से अब मिलती है जो पहले नहीं मिलती थी। 4 सर्विसेज की लेबर कॉस्ट फ्री मिलती है, जो आपको इतने रनिंग पे करानी होती है, 500 पे, 5,000 पे, 10,000 पे, 15,000 पे, और 45 दिन, 180 दिन, 365 दिन, 540 दिन के अंदर करानी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लोग ध्यान नहीं रखते इसका। डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या मिल जाता है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की स्टेटमेंट, यानी कि जो आप बाइक लेने जा रहे हो उससे 3 महीने पहले की स्टेटमेंट आपको लगती है, पासबुक लग जाती है, फ़ोटो लग जाता है एक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी स्लिप, ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती है अगर आप कोई बाइक फाइनेंस कराओ या कैश में लेने जाओ तब भी। तो ये सारी डिटेल थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आने वाली वीडियोज़ के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।